हाँ बेटा, इस समय हम आप लोगों को एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में बता रहे हैं बेटा, जिसमें हमने आपको बताया साधारण वाक्य के लिए क्या होता है, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया देते हैं, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग और लगा देते हैं, और जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती है उन्हीं के ठीक बाद बी लगा देते हैं। ठीक, इसके अलावा हमने हु वाले भी पैसिव वॉइस आपको समझाया। अब ऐसा तो है नहीं केवल हु ही WH वर्ड है, बहुत सारे WH वर्ड हैं, तो उनको आप कैसे बनाओगे यह आज हम आपको बताया जाएगा। जैसे व्हाट वाला भी है, नहीं तो वाला नहीं, अब हु के अलावा और भी जो WH वर्ड वाले हैं उनको आप कैसे बनाओगे यह यहाँ पर सिखाने जा रहे हो। सिखाओ बेटा, सेंटेंस लेके आया कि व्हाट आर यू डूइंग, यह वाक्य, और कहा गया किसका पैसिव वॉइस सुनाइए। तो आधे से ज्यादा लड़के तो ये कहेंगे कि सर जी इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। हाँ, नहीं बेटा, इसका पैसिव वॉइस बनेगा। अब कैसे बनेगा ये हमको सिखाना है, बात समझ रहे ना। तो देखो बेटा, बताइए पाठक का फार्मूला क्या, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, ये सिखाना। यह लगता कब है, जब वाक्य साधारण होता है कि जब वाक्य इंटरोगेटिव होता है। जब वाक्य साधारण होता है तब तो ये फार्मूला लगता है। तो बताइए यह जो वाक्य आपके सामने लिखा है व्हाट आर यू डूइंग, यह वाक्य साधारण है क्या, नहीं है, तो इसमें पाठक का फार्मूला सीधे नहीं लगेगा। तो फिर क्या किया जाए, तो जो वाक्य आपके सामने है इसे पहले हम साधारण के ढंग का लिख लें। अच्छा बताओ यार, यह वाक्य है, इसको हम साधारण के ढंग का लिखने जा रहे हैं, तो आप ही बताएं साधारण वाक्य में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, कर्ता ना। तो अब चश्मा लगाओ, देखो इस वाक्य में कर्ता कहां बेटा, व्हाट करता है, आर करता है, नहीं कर्ता क्या है, यू। तो सबसे पहले कर्ता लिखा, फिर उसके बाद क्रिया, क्रिया क्या है इसमें, आर डूइंग, यह क्रिया है। बचा क्या, व्हाट, तो व्हाट यहां पे आ गया, यानी कि इस वाक्य में व्हाट क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या बेटा, ऑब्जेक्ट है, हमने उसको ऑब्जेक्ट क्लियर कर लिया। अरे वाक्य साधारण के ढंग का लिखोगे तो ऐसे बनेगा ना, यू आर डूइंग व्हाट। ठीक है, अब इसमें पाठक का फॉर्मूला लगा दो। देखिए बेटा, क्रिया में क्या और किसको लगाओगे, जो जवाब आएगा वहां पे आ जाएगा। जवाब क्या है बेटा, व्हाट। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। डूइंग को किससे होते हो, बाई से, तो यू आएगा तो इधर आ जाएगा। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बिंग लगाते हैं। उसी की सहायक क्रिया क्या होती है, इज एम आर। तो व्हाट एक वचन है बेटा, व्हाट क्या वचन है, एक वचन, तो क्या लगाओगे, इज, आगे क्या लगा दो, बीइंग। पढ़ा बेटा, बन गया, सेंटेंस आपका हो गया। बोलो, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। यानी कि इस प्रकार से कॉन्फिडेंस रख करके जब आप वाक्य बनाएंगे तब आपको मौज आएगी। कुछ नहीं किया, जो वाक्य इंटरोगेटिव था उसको साधारण के ढंग का लिख लिया और पाठक का फॉर्मूला लगा दिया। पक्का, चले आगे। इसे कहा सेंटेंस में क्या, व्हाट डज रेखा राइट इन द रूम। रेखा कमरे में क्या लिखती है, यह वाक्य, यह वाक्य इंटरोगेटिव है। बताइए इसमें सीधे पाठक का फार्मूला लगेगा क्या, नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि पाठक का फार्मूला 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन जो है वह तब लगता है जब वाक्य साधारण के ढंग का लिखा हो। यह साधारण के ढंग का लिखा है क्या, नहीं लिखा है। तो जो वाक्य आपके सामने आवे अगर वह साधारण के ढंग का लिखा है तो सीधे पाठक का फार्मूला लगा देना। लेकिन अगर साधारण के ढंग का नहीं लिखा है तो पहले आप उसे साधारण के ढंग का लिख लें ना। तो बताइए साधारण वाक्य में सबसे पहले क्या लिखते हो, कर्ता।
इस वाक्य में करता क्या होता? रेखा। सबसे पहले क्या लिखे? रेखा। अब प्रेजेंट टेंस है, राइट लिखा है तो राइट्स हो जाएगा, डच चला जाएगा उसमें, तो क्या हो जाएगा? राइट्स। रेखा राइट्स व्हाट इन द रूम, ये बन गया। ये अभी आपने साधारण बनाया था, अब साधारण बनाया तो इसका पैसे बना दो, पैसे वैसे बनाओ ना, क्या बनेगा? व्हाट यहां पे आ जाएगा ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटर्न। डूयर को कैसे जोड़ोगे? बाई से। बाई कौन जाएगा? रेखा। इन द कमरा। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक कदम आगे बढ़ो, प्रेजेंट कंटिन्यूस है क्या? इज ए मार्क। बताइए व्हाट के साथ क्या लगाओगे? अभी बताओ, व्हाट एक वचन है, क्वेश्चन मार्क लगा दो, पड़ोटा बन गया। व्हाट इज रिटन बाई रेखा इन द रूम। तो अब केवल व्हाट नहीं उठा, कोई भी WH वर्ड हो सकता है नहीं। तो इस प्रकार से जब वाक्य बनाना सीखोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, कभी आपका वाक्य गलत नहीं होगा। बात समझ आ रही ना? गुड। यानी पढ़ने का मतलब यह है कि एक एक बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। चलें शुरू करें। जैसे उठा लिख क्या आया, which game have they played in the park? In the park। यह वाक्य which game have they played in the park, यह वाक्य। अब इस वाक्य को सीधे पैसे वैसे बना पाओगे क्या? नहीं। तो पहले इसको आप ज्यादा घुमाओ नहीं, सीधे आओ, इसको साधारण पहले बनाते बेटा। साधारण बनाइए। साधारण में सबसे पहले कर्ता लिखो, क्या हो जाएगा? दे। फिर क्रिया लगाओ, हैव प्लेड। दे हैव प्लेड ना बेटा। अब कर ऑब्जेक्ट क्या हो गया? व्हिच गेम। क्या लगा दो? व्हिच गेम ना बेटा इन द पार्क। देखो बेटा, जो वाक्य के ऊपर इंट्रागेटिव था उसको हमने नीचे साधारण के ढंग का लिख लिया। अब पाठक का फॉर्मूला लगा दो, दे हैव प्लेड व्हिच गेम इन द पार्क। खेले, क्या खेले? व्हिच गेम, ये। तो जो जवाब आया वो यहां पे आ गया, व्हिच गेम। वर्ब की बोलो थर्ड फॉर्म, प्लेड। डूयर को किससे जोड़ोगे? बाई से। दे इधर आएगा, क्या हो जाएगा? देम इन द पार्क। देख रहे हो ना बेटा? बन गया। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। एक कदम आगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, साहब क्या? हैज बीन और हैव बीन। व्हिच गेम एक वचन होगा, क्या होगा? हैज बीन। अब यहां लगा दो क्वेश्चन मार्क, पढ़ो बन गया। व्हिच गेम हैज बीन प्लेड बाय देम इन द पार्क। अच्छा बताओ, कोई कठिन लग रहा है क्या? नहीं ना, सीधे पाठक स्टाइल है। कोई भी वाक्य आपके सामने आवे, अगर वह साधारण के ढंग का लिखा है तो सीधे पाठक का फल लगा देना। अगर साधारण के ढंग का नहीं लिखा है तो उसको पहले साधारण के ढंग का लिख लो, फिर पाठक का फॉर्मूला लगाओ, वाक्य अपने आप बनेगा। पक्का? सिखाओ बेटा। समझ पूरी बात आ रही है ना? हाँ, सिखाओ बेटा। व्हिच लेसन, लिख क्या है तुम्हारे बोर्ड परीक्षा में? क्या लिखा है? विल जया टीच इन द क्लास, यह वाक्य। व्हिच लेसन विल जया टीच इन द क्लास, ये व्हाट वाला नहीं है। मतलब जब भाई
व्हाट की जगह और भी वर्ड हो सकते हैं ना, तो व्हाट की जगह हमने लगा दिया व्हिच लेसन। व्हिच लेसन विल जया टीच इन द क्लास, इंटरोगेटिव है। हम एक सिस्टम बता रहे हैं कि आप कैसे करोगे कि आपको सरल लगेगा। तो सबसे पहले इस वाक्य को हम साधारण के ढंग का लिख लें। तो साधारण के ढंग के लिखने में सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है। तो बताइए इस वाक्य में कर्ता क्या है? जया। जया करता है। अब फिर क्रिया लगाओ, विल टीच। विल टीच ना बेटा। और ऑब्जेक्ट क्या है? व्हिच लेसन। तो व्हिच लेसन यहां जाएगा, व्हिच लेसन, ठीक है, इन द क्लास। अभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। जया विल टीच व्हिच लेसन इन द क्लास, वाक्य साधारण के ढंग का हो गया। अब इसको आप पैसिव वॉइस बना दो, पाठक का फॉर्मूला लगा दो। पढ़ाएगी, क्या पढ़ाएगी? व्हिच लेसन, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट ना बेटा। तो क्या हो जाएगा? व्हिच लेसन। वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। डूयर को किससे जोड़ोगे? बाई जया ना बेटा, बाई जया इन द क्लास। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट। एक कदम आगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया विल बी और शैल बी। व्हिच लेसन के साथ क्या लगा? विल बी, पड़ोटा बन गया। व्हिच लेसन विल बी टॉट बाय जया इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क लगा दो। इस प्रकार से बिना हड़बड़ी के आराम से कोई भी वाक्य आवे, अगर साधारण के ढंग का है सीधे पाठक का फॉर्मूला लगा दो, अगर साधारण के ढंग का नहीं लिखा है तो उसे पहले साधारण बना लो, फिर पाठक का फॉर्मूला लगाओ, अपने आप वाक्य आपका बन जाएगा। ठीक है, इसे कहा जाए व्हाट डिड यू बाई। व्हाट डिड यू क्या? बाई इन द फेयर। मेले में आपने क्या खरीदा, यह वाक्य। इस वाक्य का तुमको बनाना है क्या? पैसिव वॉइस। तो देखो बेटा, इस वाक्य में व्हाट क्या है? ऑब्जेक्ट। तुमने मेले में क्या खरीदा? खरीदा, क्या खरीदा? जवाब व्हाट ही आएगा ना बेटा। तो जो वाक्य इंट्रोगेटिव है इसे पहले हम लोग साधारण के ढंग का लिखे। बताइए साधारण ढंग में सबसे पहले क्या लिखे बेटा? कर्ता। बताइए कर्ता क्या लिखे? यू। फिर क्रिया लगाओ, पास्ट टेंस है, डिड चला जाएगा, बाई में क्या हो जाएगा? बाट। यू बाट ना। अब बचा क्या? ऑब्जेक्ट। तुमने खरीदा, क्या खरीदा? व्हाट इन द फेयर, ये ना। अभी इसको आपने साधारण के ढंग का लिखा बेटा। अब आप इसको इंट्रोगेटिव बना लो बेटा। इंट्रोगेटिव व्हाट यहां पर चला जाएगा ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म यही होती है, बाटे होती है। इन द फेयर, इन द फेयर नहीं, बाय यू पहले बार तब इन द फेयर बार। डूयर को किस जोड़ोगे? बाई से। बाय यू इन द फेयर ना। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। एक कदम आगे, पास्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया वाज और वर। तो व्हाट एक वचन है, क्या लगा? वाज। व्हाट वाज बॉट बाय यू इन द फेयर। कोई कठिन हो बता दो पक्का। इतना समझ। अच्छा ही चीज होता है बेटा, कभी कभी डब्ल्यू एच वर्ड से हु वाला भी बोला था। हु जो है डब्ल्यू एच वर्ड है लेकिन वो सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो कभी कभी ये व्हाट जो देख रहे हो यहां पर व्हाट क्या है? ऑब्जेक्ट है।
कभी कभी यह वाक्य दूसरे ढंग से आएगा। जैसे समझाते हैं, देखिए बेटा, एक्टिव वॉइस की फ्रेमिंग क्या बोलो, एक्टिव वॉइस फ्रेमिंग क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर लगेगी सहायक क्रिया ना बेटा, से कहा बेटा ऐसा लिखिएगा, व्हाट हेल्प्स यू, बस इतने लिखिएगा, व्हाट हेल्प्स यू। बताइए इस वाक्य में कर्ता क्या है, सब्जेक्ट क्या है, बोलो बोलो। तो तुम कहोगे यू सब्जेक्ट है, नहीं बेटा, लंठाई वाली पढ़ाई नहीं। हेल्प वर्ब है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि यू वहां सब्जेक्ट नहीं है, क्या है? ऑब्जेक्ट। हमारी बात समझ, इसमें सब्जेक्ट क्या है? व्हाट सब्जेक्ट होगा। अरे वहां वर्ब के पहले व्हाट लिखा है कि व्हाट सब्जेक्ट हुआ, और हेल्प के बाद यू लिखा है कि वहां पर ऑब्जेक्ट हुआ, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यह भी व्हाट वाला है। अब सावधान देखो, इसके पहले जो पढ़ा रहे थे उसमें व्हाट ऑब्जेक्ट था, अभी जो पढ़ रहे हो इसमें व्हाट क्या है? सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट है तो कर्ता क्रियाकर्म, इसका मतलब वाक्य इंट्रागेटिव है, लेकिन यह साधारण के ढंग का लिखा है, कर्ता क्रिया और कर्म। तो इसमें पाठक का फॉर्मूला सीधे लगे बेटा, यू का सब्जेक्ट यू होगा, वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ोगे? बाई से। व्हाट का ऑब्जेक्ट व्हाट होता है। अब ऊपर देखो टर्म्स कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक कदम आगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया इज एम आर, तो यू के साथ क्या लगा? आर। वाक्य आपका बन गया यू आर हेल्प बाई व्हाट। लेकिन अभी इसको बोलना नहीं, क्योंकि अभी वाक्य गलत है। गलती क्या बेटा? यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा, यहां लगा सकते हो क्या? नहीं। तो अभी कल बताया था कि WH वर्ड वाक्य के बीच में आता है, वाक्य के अंत में आता है, वाक्य के शुरू में आता है, वाक्य शुरू में आता है। और WH वर्ड को जोड़ा किससे? बाई से। तो बाई सहित यह WH वर्ड इसी वाक्य के शुरू में आ जाएगा। ये पांचवा काम हो गया। अरे कल वाली बात। और आर जो सहायक क्रिया आ जाए कर्ता के पहले, तो आर वहां चला गया और बाई व्हाट वहां चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क, बन गया, बन गया बाई व्हाट आर यू हैव। ठीक है, लेकिन समझ के पढ़ो बेटा, तभी पक्का होगा। अब देखिए तो, इसी वाक्य को अभी कल बताया था दूसरे ढंग से बना सकते हो बेटा, बाई वहीं छोड़ दो, व्हाट का सब्जेक्टिव फॉर्म यहां पे व्हाट होता है, व्हाट आर यू हेल्प्ड बाई। अभी ये कल तरीका बताया था बेटा, क्योंकि आगे जो है एडवर्बियल फ्रेज नहीं है, तो यह वाक्य हमने दो ढंग से बना दिया, जैसे कल बनाया। अरे व्हाट का सब्जेक्टिव फॉर्म इधर ले आया, बाई वहीं छोड़ दिया, बन गया। तो इस प्रकार से आप जो है ध्यान रहे, रटना नहीं है, व्हाट सब्जेक्ट का भी काम करता है और व्हाट बोलो ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। अभी इसके पहले जो हमने 3-4 वाक्य कराए उसमें व्हाट या विच वो ये सब किसका काम कर रहे थे? ऑब्जेक्ट का। इस समय व्हाट किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। इसलिए इसमें पाठक का फॉर्म से लग गया नहीं। तो आपको अब सब समझ के पढ़ना होता है, एक एक चीज, यानी कि होशियारी से पढ़ना सब, ठीक है। जिसे कहा जाए व्हाट इंसल्टेड रवि, ये वाक्य है व्हाट इंसल्टेड रवि। बताइए इस वाक्य में व्हाट क्या है? सब्जेक्ट। वर्ब क्या है? इंसल्टेड। ऑब्जेक्ट क्या है? रवि। नहीं तो आधे ज्यादा लड़के सोचेंगे रवि जो है सब्जेक्ट है, नहीं बेटा, वर्ब के बाद आया है कि ऑब्जेक्ट हुआ और यह सब्जेक्ट है, यानी कि यह इंट्रागेटिव वाक्य है, लेकिन यह साधारण के ढंग का लिखा गया है।
तो इसमें पाठक का फॉर्मूला लगाओ, 1 2 का 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1 माइनस इंसर्टेड अपैरेंट किया, किसको अपैरेंट किया, रवि को, तो रवि महोदय यहाँ आ जाएंगे, तो ना बेटा रवि महोदय यहाँ आ गए। देखिए वर्ब की बोलो थर्ड फॉर्म बोलो, इंसर्टेड, डूयर को किसने जोड़ दिया, बाई से, तो व्हाट यहाँ आएगा, तो व्हाट का ऑब्जेक्ट व्हाट होता है बेटा, व्हाट। ठीक है, अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, एक कदम आगे, पास्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया, बोलो वाज और वर्क। तो बताइए रवि के साथ क्या लगाओगे, वाज, पैसिव वॉइस आपका बन गया, लेकिन अभी बोलना नहीं, क्योंकि अभी बात गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहां पर क्या लगा, क्वेश्चन मार्क, यहां लगा सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि WH वर्ड वाक्य के बीच में नहीं आता, वाक्य के अंत में नहीं आता, कहां आता है, वाक्य के शुरू में, और WH वर्ड को जोड़ा किससे, बाई से, तो बाई सहित यह WH वर्ड इसी वाक्य के शुरू में आ गया, ये पांचवा काम हो गया। और WH वर्ड के तुरंत बाद क्या थे, बुक से क्या, वाज यहाँ आ गया, तो वाज वहां चला गया, बाय व्हाट वहां चला गया, लगा दो क्वेश्चन मार्क, बन गया, बाय व्हाट वाज रवि इंसल्टेड। ठीक है, इसी वाक्य को दूसरे ढंग से बनाओगे क्या, बाई वहीं छोड़ दो, व्हाट वाक्य के शुरू में लाओ, व्हाट वाज रवि इंसल्टेड बाई। जब आप कंपटीशन वगैरह जाओगे, कंपटीशन वगैरह में देने जाओगे, तो आपको इस प्रकार के वाक्य पूछे जाएगा, इसको ध्यान रखना, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आई बात समझना। तो आज हमने आपको व्हाट वाला बताया, यानी कि आपको ये हमने जो सामान्य वाक्य होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, मॉडल, सब कुछ आपको बता दिया, हु वाले बताए, व्हाट वाला या अदर WH वाले बताए, आ गया समझ में। अब हम कल पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। थैंक यू।